हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीजगणित की सूत्र और सूत्र पर आधारित कुछ सवाल बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए, अब हम पहले सूत्र बताएंगे, फिर उस पर आधारित सवाल भी बताएंगे। ठीक है। पहला सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अगर हम इसी सूत्र पर सवाल ले लें, जैसे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इस सूत्र के हिसाब से हमें इस सवाल को लगाना है। अब इसमें क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। ठीक है। तो a हमारा कितना है? 2x, यानी 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब b कितना है? 5y स्क्वायर, यानी प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में भी ऐसे बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर है प्लस 2ab। तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, 2 था ना तो 2 लिखेंगे। फिर ab यानी a इंटू बी। तो a कितना है हमारा? 2x गुणे b कितना है? 5y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5y। इतना समझ में आ गया? अभी हमने कुछ किया नहीं है इसमें, बस सूत्र के हिसाब से हमने सवाल को रख दिया है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब सवाल क्या है हमारा? 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो हम इससे लगाएंगे a स्क्वायर। तो a हमारा क्या है? 2x। b कितना है हमारा? 5y। तो हम इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। b हमारा कितना है? 5y, यानी 5y का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, तो प्लस लगाएंगे। 2 था, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? गुणा है, तो गुणा का निशान लगाया। a कितना है? 2x, b कितना है? 5y। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4। तो 4x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। अब है 5y का होल स्क्वायर, यानी 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 यानी 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25y का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा दिया हमने। अब इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20xy। समझ में आ गया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? 2x का होल स्क्वायर यानी 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4x का होल स्क्वायर हो गया। प्लस था, प्लस लगा दिया। 5y था, 5y का होल स्क्वायर यानी 5 गुणे 5, 5 को 2 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25y का होल स्क्वायर हो गया। प्लस, अब क्या है? यहाँ पे गुणा का निशान है, तो यानी इसको हमें गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। हमने यहाँ पे 20 लिखा। x था, x लिखा। y था, y लिखा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अब हमारा दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया ना? देखिए,
जो हमने प्लस वाले में किया है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे था प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 2ab। बस इतना अंतर यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। अब हम इस पर आधारित सवाल लगाएंगे। देखिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर तो हमने इसको माना ए और इसको माना बी। ए स्क्वायर था यानी 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या है? प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। बी कितना है हमारा? 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना। अब है माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 था 2 लिखेंगे। अब ए बी यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुणे का निशान है, तो ए कितना है हमारा? 2x और गुणे बी कितना है? 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना कि यहाँ पे माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सूत्र के हिसाब से लगाएंगे ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिखा, प्लस था प्लस लगाया, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, ठीक है। 2 लिखा, ए कितना था? 2x, हमने 2x लिखा, बी कितना था? 3, तो हमने 3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया ना। अब 4 यहाँ पे लिखेंगे 4, 2x का होल स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी 2 को 2 बार जब गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, यानी 4x का होल स्क्वायर हो गया। प्लस लगाएंगे, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। माइनस लगा था, माइनस लगाएंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, यक्स था यक्स लिख दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब तीसरा सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ में आ गया ना। अब देखिए इस पर आधारित सवाल, 2x प्लस 5y का होल क्यूब, ठीक है। अभी हमने ये सवाल बताया तो वहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे होल क्यूब है, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम? इसे सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a कितना है हमारा? 2x, यानी 2x का होल क्यूब, प्लस b कितना हमारा है? 5y, यानी 5y का होल क्यूब। समझ में आ गया। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। 3ab, तो 3 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, a कितना है? 2x, 2 लिख दिया हमने x, फिर गुणा लगाएंगे, b कितना है? 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y। इतना समझ में आ गया। अब क्या है यहाँ पे? a प्लस बी, क्या है? a प्लस बी, तो a कितना हमारा है? 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस b कितना है? 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y। समझ में आ गया। देखिए a क्यूब था तो हमने क्या लिखा? 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 5y का होल क्यूब प्लस 3ab, तो यहाँ पे प्लस लगाया, 3 था 3 लिखा। a कितना था? 2x, 2x लिखा, b कितना था? 5y, तो 5y लिखा, ठीक है। अब है ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी, तो हमने a को 2x लिखा प्लस b कितना था? 5y, तो यहाँ पे 5y लिखा। अब इतने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2x का होल क्यूब, यहाँ पे क्या है? होल क्यूब, यानी 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख के बता रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2,
2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 यक्स का होल क्यूब। ठीक है, प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। अब 5 वाई का होल क्यूब है, यानी 5 को 3 बार ऐसे ही गुणा करेंगे तो बचा हम 25, 25 पंचे 125, 125 वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। अब हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। ठीक है, यक्स वाई था, यहाँ पे यक्स और वाई लिख दिया। ठीक है, फिर 2x प्लस 5y, तो 2x प्लस 5y, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो ये नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम 8x क्यूब था, तो यहाँ भी 8x क्यूब लिखेंगे, प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। 125y क्यूब था, तो 125y क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 30 दूना 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का निशान है। ठीक है, तो 30 को हम 2 से गुणा किया तो कितना आया, 30 दूना 60। ठीक है, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी यक्स के स्क्वायर हो गया। यक्स का यक्स से गुणा हुआ, जुड़ाएगा नहीं, गुणा होगा। ठीक है, तो यक्स 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 स्क्वायर हो गया। y बचा ना, इसको हम y ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ प्लस था ना, तो प्लस का निशान लगाया। अब हम 30 को 5 से गुणा करेंगे, 30 पंचे 150। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, तो यहाँ पे यक्स ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चौथा है सूत्र हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, और इस पर आधारित सवाल, इसी सवाल को हम ले रहे हैं 2x माइनस 3y का होल क्यूब। ये सवाल आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या होगा। जैसे हमने इस सूत्र पे इस सवाल को रखा है, वैसे ही इसी सवाल को इस सूत्र पे रखा है। ठीक है, फिर पांचवा सूत्र हमारा है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, फिर a स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम छठा सूत्र बता रहे हैं। देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी था और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी था और यहाँ पे a माइनस बी, बाकी सारा सूत्र सेम है। ठीक है, अब सातवां है हमारा सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ गया ना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब 8वां सूत्र हमारा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर था ना, अब यहाँ पे होल क्यूब है। अब इसका सूत्र देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ठीक है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, फिर ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब 9वां सूत्र देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र का क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। ठीक है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।